हाँ जी, नमस्ते जी। कैसा हो कि आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति है जिसकी वेशभूषा एकदम सामान्य है, जिसके एक हाथ में लाठी, सर पर मखमल की पुरानी सी टोपी पहने हुए और घुटनों को छूता हुआ एक लंबा सा कुर्ता और एक अधमैली सी पजामा पहने हुए। तो आज का सफर है मदन सिंह जी के साथ, बाकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्ते जी, नमस्कार। और हमारे साथ हैं मदन सिंह जी। मदन सिंह जी जैसे कि ऊपर से आ रहे थे, आपने देखा होगा कितना हमने इनसे इनका परिचय पूछा स्टार्टिंग में। बाकी आप ये बताएंगे, मदन सिंह जी बताएंगे। मदन सिंह, अभी मैं इनका इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ, आप इनको इसलिए देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज आप मेरे पूरे सराउंडेड आप देख सकते हैं, पूरा एप्पल का गार्डन है और स्पेशली जो अमेरिकन गाला एप्पल का गार्डन है। और दूसरा, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके नीचे कीवी का गार्डन भी है। बाकी अपनी बातों को विराम देते हैं और बातें शुरू करते हैं मदन सिंह जी से, और उनकी दिनचर्या कब से स्टार्ट होती है और क्या क्या हमारे मन में उनके प्रति सवाल है, वो सब चीज़ें इनसे जानते हैं। मदन सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार साहब। और बताइए अपने बारे में थोड़ा, और कब से आपने ये चीज़ें सोची, कब से आपने इन चीज़ों को धरातल पे लाए, और कब से और किसने आपको ये चीज़ें सुझाव दिया, ये सब चीज़ें बताइए। सर्वप्रथम मेरा नाम मदन सिंह कठायत, ग्राम पिंगलकोट कौसानी का रहने वाला हूँ। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो ऐसा है कि एप्पल का सुझाव हमें सबसे पहले हल्द्वानी के कोई चड्डा जी हैं, सुनील चड्डा जी, उनके थ्रू ये बागान लगा। 2021 में हमने ये शुरुआत की। तो 22 में इसने 6 क्विंटल माल दिया, 23 में इसने 12 क्विंटल माल दिया, और उसके बाद ये 24 में अभी है आपके सामने ये दिख रहा है कि कितना करीब 14 से 15 क्विंटल तक ये फल निकलेगा। तो ऐसा है कि ये हमने अपने पर्सनल उस पर लगाया है, और हॉर्टिकल्चर वाले भी इसमें कभी कभी सहयोग के लिए आते हैं और कटिंग और दवा पानी सारे वो करते हैं। जो अच्छा ये है अमेरिकन टेक्नोलॉजी से, जैसे अमेरिका में एप्पल गार्डन, एप्पल के बगीचे लगाए जाते हैं, वही तरीका इसमें अपना रखा है। पूरा ये ऊपर जाल है। जाल का मतलब ये है कि ओला गिरता है तो कुछ फल नहीं, नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद चिड़िया आते हैं यहाँ पर, जब पक जाता है ये अगस्त सितंबर में, तो उसमें खुशबू से बहुत सारी चिड़िया आते हैं, वो चौंच मार देते हैं, नुकसान हो जाता है, वो चिड़िया इसमें नहीं घुस पाएंगी। उसके बाद ये पूरा ये जो टेक्नोलॉजी है पूरी अमेरिका की है। ये जैसे हमारे यहाँ तो इंडियन जो है 3 मीटर की दूरी पर एक पेड़ यहाँ है तो 3 मीटर पर एक लगता है, और उल्टे छोटे लगते हैं। उनका यह है कि पूरे एक लाइन में 1.5 बाई 2 की लाइन बनाई पहले, उसमें पूरे 1-1 मीटर की दूरी पर ये पेड़ की दूरी है 1 मीटर। ये तो पूरी ये टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका की है। और नीचे मल्चिंग जो किया है, घास नहीं आएगी तो ये मल्चिंग में वो डाल रखा है। मल्चिंग बोले तो कि आपका जो प्लांट है वो आपका घास से कवर ना होकर आपका जो एक तिरपाल टाइप की डाल रखी है, जिससे जो रूट्स में आपकी घास ना आए जी। तो उसके बाद ये जैसे ज़्यादा लोड हो गया तो पेड़ गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि बाहर सहन नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए ये वायर दिया है जी। कुछ सवाल हैं, जैसे कि पहला सवाल ये है कि जो अगर सपोज दैट इसको लगाता है, लगाने के बाद कितने महीनों बाद या कितने सालों बाद इसमें फल आ जाता है? तुरंत इसमें जो ऐसे हमने बता रखा है कि बताया कि अभी कि 21 में लगाया तो 22 में इसने 6 क्विंटल माल दिया, 23 में इसने 12 क्विंटल माल दिया, अब 24 में ये करीब 14 या 15 क्विंटल माल देगा। एक पेड़? ओके। आपने ये टोटल पेड़ कितने? ये 250 पेड़ हैं। 250 पेड़ हैं। आप गुणा भाग कर सकते हैं, अगर आप मैथ में अगर एकदम सुचारू हैं, और गुणा भाग कर सकते हैं कि इतने 250 पेड़ों में कितना कुंटल का माल होगा, और जो 1 किलो का रेट है, आप इसको बाहर कैसे भेजते हैं, क्या बेचते कैसे हैं यहाँ से? बाहर तो नहीं भेजा हमने अभी तक। यह है कि जो भी यहाँ आता है, और यहाँ के जैसे बागेश्वर से, अल्मोड़े से, इस एरिया के लोग बाग जो है, जो एक बार इस एप्पल को खाता है तो वो कहता है यार मेरे लिए 5 किलो दे दो। अगर वो घर गया तो फिर कहता है कि यार मुझे और कम पड़ जाए, 10 किलो दे दो। तो मेरा यहीं पर ही है पूरा। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब यहीं पर ही, मतलब उत्तराखंड में भी नहीं, इवन गाँव में 3-4 डिस्ट्रिक्ट में या गाँव में ये चीज़ों की खपत हो जा रही है। मतलब आप लगा सकते हैं इस चीज़ का हिसाब कि कोई परिवार में 4-5 परिवार है, उसके 4-5 बच्चे हैं, तो उनके पोषण देखो, या 1-2 बच्चों की पोषण देखो। जैसे ये है, इसमें ज़्यादा आ गया घना तो ये छोटा पड़ गया, क्योंकि उतना पोषण तक तो इसमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही इसका भी है कि जिस परिवार या ये इसका भी एक परिवार ही है, इसमें हमने ज़्यादा फल की लालच से इसको छोड़ दिया, तो इसमें इतने छोटे फल आए हैं। और जो बड़े हैं तो ये देखिए, बड़ों में ये अपने आप ये जो मतलब वो है दूर दूर में, तो इसमें फल अच्छा। मोहन सिंह जी का कहने का मतलब है, अगर परिवार में आपके ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो माँ जो होती है या पिता जो होता है वो उनको पोषण या फिर खाना कम दे पाते हैं। उसी तरह मैंने ये सवाल तब उठा जब मोहन सिंह जी से हमने पूछा कि इसमें इतने छोटे सेब क्यों आ रखे। तो इनका सीधा सा कहना था कि इस पेड़ को पोषण कम मिला, जिसके कारणवश इसमें ज़्यादा फल था, और ज़्यादा फल होने के कारण जो पोषण कम मिला, इस वजह से ये सब में डिवाइड हो गया, इस वजह से इसका आकार जो है वो छोटा पड़ा। और मोहन सिंह जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर जब आते हैं सुबह कितने बजे से आपकी
दिनचर्या स्टार्ट होती है और कितने बजे तक आपकी दिनचर्या समाप्त होती है? मैं सुबह करीब 6 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ बागान में अपने, और यहाँ पर जैसे जंगली जानवरों का खतरा रहता है, कभी कभार लंगूर आ जाते हैं, बंदर आ जाते हैं, उनको कभी भी आ सकते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है। तो अपने टाइम तो यह है कि 6 बजे से यहाँ पर तैनात रहो शाम के 6 बजे तक। अच्छा। तो जैसे कि आपको पता होगा मदन सिंह जी बहुत ही कर्मठ और जुझारू किस्म के इंसान हैं, और जैसे कि उनकी वेशभूषा देखिए आप, मतलब आप ये जजमेंट कर सकते हैं कि इतना बड़ा कारोबारी और वो भी एक सिंपल ड्रेस्ड अप में, हम अगर 2-4 पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं तो हम अपना एक्सपोजर इतना बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं कि जैसे कि हम करोड़ों अरबों के मालिक होंगे। लेकिन मदन सिंह जी, मैं सॉरी बार बार नाम इंटरप्ट हो जा रहा है, तो मदन सिंह जी जो हैं आपका सिंपल वेशभूषा में रहते हैं। उनके हाथ में एक छड़ी रहती है, उनके हाथ में, उनके सर में एक टोपी रहती है, वो सिंपल सा एक कुर्ता पहनते हैं और एक नॉर्मल सा पजामा पहनते हैं। अब ये है कि मदन सिंह जी अपने काम को सर्वोपरि मानते हैं और साथ में साथ अपने जो वक्त है वो इन पेड़ों को देते हैं। अब तो मेरे हिसाब से जो पेड़ भी आपको जानने पहचानने लग गए होंगे। हाँ, जरूर कि ये हमारे मालिक साहब हैं। हाँ, और आने वाले औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसा करो। ओके, तो और कुछ इंटरेस्टिंग बताइए यहाँ के बारे में। जैसे कि आपने जैसे कि जो आइडिया आया, आपने कभी ये सोचा कि यार नहीं करना चाहिए, क्यों करूँ मैं? और कभी ऐसा हुआ कि यार अगर नहीं करूँगा, मतलब अगर करूँगा तो कुछ घाटा हो गया तो क्या होगा? ये ऐसा है, क्या नाम कहते हैं, कई लोग तो ये कहते हैं यार जिसको इच्छा नहीं है तो वो कहते हैं यार बंदरों का खतरा है या जानवरों का खतरा है, क्या करें लगा के। अरे हमने कहा हम लगा रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो जानवर हैं, और आप ही के यहाँ कैसे आ रहे हैं जानवर हैं? हमारे यहाँ भी जानवर हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, और भाई उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जानवर तो जानवर ही है, उनको भी ऊपर वाले ने पेट दे रखा है तो खाने के लिए उनको भी चाहिए ही। यहाँ पे मदन सिंह ने लिखा है बगीचे में फल तोड़ना सख्त मना है, फल तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना लिया जाए। क्या ये चीजें लागू होती है किसी पे? लागू कई समझदार वो करते हैं लागू, बाकी ऐसे है अच्छा, चुपके से फल तोड़ दिया, तोड़ ही लेते हैं। अब ये तो ये फॉर्मेलिटी ठहरी हमारी लिखने की, मतलब लिख दिया। और वैसे जनरली आप जो ये फल बेचते हैं किस तरीके से बेचते हैं? जैसे कि अगर कोई गेस्ट आया या फिर कोई बाग देखने आया तो किस तरीके से बेचते हैं आप? तो हमने तो ये पिछले साल 150 रुपया किलो बेचा, अब से भी 150 ही लगाएंगे, क्योंकि ये नुकसान जो है कि मेहनत ज़्यादा है इसमें और उसमें फ़ायदा उतना नहीं निकल रहा है अभी। जब अगर फ़ायदा हमें भरपूर इसका लागत निकल जाएगी उसके बाद हम तो कुछ कम करेंगे। ओके, तो आपने ये प्रोजेक्ट कितने लाख रुपए का लगाया था? हाँ, ये है हमारा 3 लाख रुपया तो हमने अपने जेब से लगाए, और उसके बाद 3 लाख रुपया कोको कोला वालों ने दिए इसमें सब्सिडी के तौर पर किसानों को, क्योंकि वो भी एफपी बनाते हैं ना ये कोको कोला वाले। तो वो फिर एक तो बाहर की कंपनी है वो, तो सरकार को ये दिखाने के लिए कि हम इतना सब्सिडी दे रहे हैं। हाँ, तो ओके, कहने का मतलब यह है कि अगर जो सब्सिडाइज चीजें हैं वो यहाँ पे 3 लाख रुपए इन्होंने खुद की जेब से लगा रखे हैं, और 3 लाख रुपए जो कोका कोला कंपनी है जो एपी फिज बनाती है, एप्पल का फ्लेवर आई थिंक आपने टेस्ट किया होगा या अपने जीवन में कभी ना कभी खाया होगा, तो उन्होंने दिए हैं इनको। और जबकि 6 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, तो इनका कहने का मतलब है जो 150 रुपए किलो जो सेब बिकता है उसकी लागत जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, ये 150 रुपए किलो के भाव से बेचेंगे। लोग बात खुशी से ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो एक बार ले रहा होगा यार कोई नहीं, बाजार में तो हमें 200 रुपया मिल रहा है और ये तो आप सही लगा रहे हैं। जी जी, अमेरिकन गाला और कहीं बिकता है बाजार में? बाजार में यहाँ तो नहीं बिकता। हाँ, जो वहाँ से बाहर से जो आता है टिकड़ी वाला एकदम सुरख लाल, वो कम से कम 200 रुपये किलो है। ओके, तो कंपैरिजन आप देख सकते हैं, ये 150 रुपए किलो है जो ऑर्गेनिक तरीके से बिक रहा है, और वो 200 रुपए किलो है जो कोल्ड स्टोरेज है, जो प्रिजर्वेटिव है, और जो भी विभिन्न तरीके के रसायन सामग्री से बनाया जाता है। और कुछ बातें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब मेरे को लगता है कि आपको कीवी गार्डन की ओर लेके जाना चाहिए, तो अब मिलते हैं हम डायरेक्टली कीवी गार्डन की ओर। मदन सिंह जी हमारे लिए एप्पल ला रहे हैं, उन्होंने कहा आपको एप्पल टेस्ट कराते हैं यहाँ का। और जैसे कि ये गेस्ट होता है, गेस्ट के लिए मतलब ये चीज़ें करना कंपलसरी हो जाता है, जो कि मदन सिंह जी हमारे लिए सेब ला रहे हैं। टेस्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट करूँगा इसको, और फिर आपको टेस्ट के जरिए बता पाऊँगा कि एक्चुअल में है कैसा। आपने घरों में आपने देखा होगा, जनरली हम जो गाँव में या बाजार से मार्केट से जो सेब खरीद के लाते हैं, आप उसको काटिएगा और काट के 5 से 6 घंटे तक रखिएगा। 5 से 6 घंटे रखने के बाद उसका कलर देखिएगा पूरा, वो मतलब 8 घंटे तक सेम रहता है जैसा आपने काटने समय होगा। कुछ एप्पल ऐसे होते हैं कि मतलब उसका प्रिजर्वेटिव जो उसमें नहीं मिलाया जाता है, वो एकदम काले पड़ जाते हैं या फिर थोड़ा पीले कलर के पड़ जाते हैं, वो एकदम प्योर एप्पल होता है। मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम टेस्ट करते हैं। इसमें बीज नहीं था क्या? बीज था, निकाल दिया। ओके ओके, तो बीज ये टेस्ट करते हैं। अद्भुत, गजब। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताइए, जो इसमें ये जो ग्रीन एप्पल के बीच में ऐसा कुछ
फीमेल मेल वाला कुछ ऐसा समीकरण चलता है? हाँ हाँ, वो है ग्रीन एप्पल भी। अच्छा, ग्रीन एप्पल यहाँ पर है। अच्छा दिखाइए। अच्छा चलिए आप ग्रीन एप्पल की ओर चलते हैं। ग्रीन एप्पल भी इन्होंने लगा रखा है, और जैसे कि एक परिवार को अपना विस्तार करने के लिए एक मेल की, एक फीमेल का जरूरत पड़ती है। जैसे एक परिवार को, जैसे हमारे जो जीवन है उसमें एक परिवार को अपना परिवार विस्तृत करने के लिए एक मेल की, अगर मेल है तो उसे फीमेल की आवश्यकता पड़ती है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने के लिए। तो वैसे ही फलों में भी सेम सिचुएशन होती है, तो उसमें जो होता है वो ग्रीन एप्पल अहम भूमिका निभाता है। तो ग्रीन एप्पल, मदन सिंह जी, जो ग्रीन एप्पल होता है इसमें ये जो ग्रीन एप्पल है ये फीमेल की भूमिका निभाता है या मेल की? ये मेल की। अच्छा, ये मेल की है, ये फीमेल हो गया। ये फीमेल में, और इसमें भी दो वैरायटियां हैं, एक तो डार्क रेड होगा और एक मध्यम रेड होगा। जो अभी आपने खिलाया? हाँ, ये मध्यम रेड है, ये वाला। ओके, तो इसका टेस्ट अलग अलग होता है? टेस्ट ये थोड़ा लेट, ये 15 दिन लेट में पकता है, वो 15 दिन। आप कहना चाहते हैं कि मतलब ये अभी तैयार नहीं? ना, ये तैयार नहीं हुआ है, ये तैयार हो गया। ओके, ठीक ठीक। और ग्रीन एप्पल भी तैयार नहीं हुआ है? ना, ग्रीन भी अभी तैयार नहीं है, इसके भी 10-15 दिन। ओके ओके, चलिए आप कीवी की ओर चलते हैं। तो ये जो कीवी के बेला अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपने कब लगाए थे? ये अभी 2024 में क्या नाम का, जनवरी में। तो अभी हम कीवी गार्डन में हैं, और गार्डन का मतलब ये होता है कि अभी जो इन्होंने स्टार्ट कर रखा है अभी प्लांटेशन। हाँ, तो ये अभी सरकार द्वारा इसमें 80% सब्सिडी है। जैसे ये 3 लाख का प्रोजेक्ट है मेरा, ये अभी 5 नाली में, तो इसमें सरकार द्वारा हमें 80% सब्सिडी मिली है। तो ये हिमाचल से खुद ही पेड़ लाए हैं वो, और खुद ये अभी पेड़ लगाए हैं। तो ये आपके साथ सरकार ने कैसे सामंजस्य बिठाया? ये अभी इनका योजना थी कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को हम कीवी बेल्ट बनाएंगे, डीएम साहब का वो था। तो उन्होंने फिर किसानों से परामर्श लिया, और जिसके पास ज़मीन थी उन्होंने ज़मीन दी, और क्या नाम पूरा कीवी लगाया है। 2000 ये अभी है जनवरी फरवरी में हमने ये कीवी लगाई, और इसमें कीवी लग गई है। इस अभी पेड़ लगाया है, अभी इसमें कीवी आ गई है। और हॉर्टिकल्चर के डीएचओ साहब भी आए थे, हाँ, वो भी देखने, वो भी हस्तक रह गए। उन्होंने कहा यार ये 5 साल में फल देता है, आपके यहाँ ये लगाते ही कैसे फल आ जाए इसमें? जो भी आपने तोड़ा, ये क्यों तोड़ा? ये सिंगल पेड़ वो जाना चाहिए इसमें, बेल ने। अच्छा, हाँ, जो बेल अगर ये बाहर से निकल जाते हैं, ये इनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो तब वहाँ से फैलेगा वो। ओके, यहाँ से फैलेगा तो ये पूरा एकदम वो हो जाएगा, झाड़ टाइप का हो जाएगा, सारे वो आ जाएंगे इसमें कलियाँ, तो उसको ग्रोथ कम मिलेगी ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर से वहाँ से ऊपर काट देते हैं हम इसको, जैसे ये काट सकता है, फिर इसमें चुम्मी आएगी, फिर इसमें कलियाँ आएंगी, कलियाँ जो हैं वो फिर फैलेंगी। वो कलियों में भी है कि एक कली जैसे ये ऊपर गई, और उसमें जैसे 5 पत्ते हैं, एक कली में 5 पत्ते हैं, तो 5 पत्ती के बाद इसको काट देना है, तब ये गोल छतरी नुमा हो जाएगा, तब इसमें कीवी लगेंगे। तो पुराना प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं आप? हाँ, पुराना भी दिखाएंगे ऊपर। हम आपको लेके चलेंगे वहाँ पे जो 12 साल पहले क्या कीवी लगी हुई है। जी, 12 साल पहले जो कीवी लग चुकी है उसके बारे में आपको बताते हैं, चलिए वहाँ चलते हैं। ये अभी हम कीवी गार्डन में आ चुके हैं। कीवी गार्डन, जैसे कि आपको पता होगा, मदन सिंह जी ने हमें ये भी बताया कि कीवी लगाने का फ़ायदा ये है कि इनको बंदर नुकसान नहीं करता है, जस्ट बिकॉज इसके बगल में जो एक ये कांटेदार जो इसका कवर होता है, उसके कारण इसको बंदर ना खाता है ना इसको छूता है, राइट? तो एक तो खट्टा होता है, फिर इसमें बाल होते हैं, बाल उसके गले में अटक जाते हैं, तो वो छूता नहीं है इसको। अच्छा, वो तो बहुत तेज जानवर। हाँ, जानवर है। इसमें भी 4 फीमेल में 1 मेल लगाना जरूरी है। जैसे 4 फीमेल में तो फल आएगा, और मेल में जो है फल नहीं आएगा। इसकी फ्लावरिंग होगी वो मधुमक्खियों के द्वारा या कीट पतंगों के द्वारा, ये पोलिनेशन होगा इसमें। पोलिनाइजेशन, ठीक। तो ये तब इसमें दाना टिकेगा। तो अन्यथा ये अगर मेल नहीं होगा तो इसमें दाना नहीं टिकेगा। जैसे कि ये वाला बिना फल के मेल है, और ये है बिना फल के जो है वो फीमेल है। और इसमें कहना है कि इसमें फूल आता है, फूल से मधुमक्खियाँ इस पे आती हैं और पोलिनाइजेशन करके इस पे जाती हैं, तो ये चीज़ें आपका विकसित होता रहता है, और प्लांट जो है आपका फल देता है, कीवी देता है। और आगे चलते हैं। और ये कितना साल हो गया होगा पुराना? इसको करीब 12 साल हो गए। ये हमें विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र भोलबाग वालों ने दिया, तो तब हमें जानकारी नहीं थी इसकी। तो उसके बाद उन्होंने कहा आने वाले टाइम में देखना इसकी क्या मार्केट मिलती है। तो तब हमें आज जान हो रहा है कि हमने उस समय ज़्यादा क्यों नहीं लगाए। खैर, लगाने को एक प्लांटेशन हमने अभी शुरू में बताया आपको, तो ऐसे एंगल में ये, अब उस समय हमें नॉलेज नहीं था, हमने एंगल नहीं लगाए, तो सपोर्ट के लिए फिर खाली लकड़ी के वो दिए हैं, तो ऐसे वो ऊपर जाता, तो इसमें बहुत अच्छे से, हाँ, अच्छी तरह होता है। तब ये अब वो जो नया प्लांटेशन है हमने उसी तरीके से किया है, जो नई विधि है। और ये पुरानी विधि क्या है, ये मतलब आपने ऐसे ही लगाया था, मतलब कोई, लेकिन इसमें कोई उसमें जो है आपने पूरा प्लानिंग के द्वारा बना रखा है। तो ये है कीवी का कुछ। तो एक प्लांट से इस वाले में कितना? एक पेड़ से हमें करीब 25 से 30 किलो
फल मिल जाता है। तो एक पेड़ से 25 से 30 किलो फल मिल जाता है। इसको बेचते कैसे हैं आप? बेचते भी यही है, जब उसमें डेंगू अक्टूबर नवंबर में ये तैयार होगा, अभी तो छोटा ही है। हाँ, अभी तो अक्टूबर नवंबर में ये पूरा भरपूर पक जाएगा। तो अगर अभी इसको तोड़ के खाएं तो ना, कैसे? अभी तो इसमें खटास ठहरी और अभी कच्चा ही है ये, इसमें अभी कोई वो नहीं ठहरा। अब इसका ये है कि अभी जूस निकल रहा है, इसका अचार बन रहा है, इसका जाम बन रहा है, और ये कैंडी बन रही है और चटनी बन रही है। तो लोग बाग इसको और भी बहुत जानने लग गए और इसको अच्छा बिक्री है। तो आप कैसे बेचते हैं इसे? मतलब हम किलो के हिसाब से बेचते हैं, वैसे 150 रुपया 100 रुपया किलो बेचते थे इसको पहले। किलो? किलो। 1 किलो में कितने चढ़ जाते हैं? 1 किलो में 15 से 16 18 जाने तक है। ओके। और आपको जैसे कि पता होगा कि मार्केट में अगर आप 100 रुपए के लेने जाते हैं तो 4 पीस मिलते हैं। आपने खरीदा होगा, अगर आप इसके डेली कंज्यूम करते होंगे तो 100 रुपए के मात्र 4 पीस मिलते हैं। और जैसे कि मदन सिंह जी ने बताया कि इसमें 1 किलो लेते हैं हम 100 रुपए का या 150 रुपए का, जिस तरीके से हमारा काम होता है, और 100 रुपए में 15 पीस पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें जैसे कि हमारे मार्केट में आके ये चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है। तो मदन सिंह जी से अगर आप, जैसे कि मैंने आपको ये आपका ये आईडी दिख रहा होगा, ये आईडी मतलब या फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, इनका कार्ड है, तो अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे आप कांटेक्ट करिएगा, आपके घर पहुंचेगी पेटी। और तो जैसे कि मदन सिंह जी ने बताया और यहाँ के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में, अपने काम के विस्तार के बारे में, और कितने सालों से उस काम को कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है धैर्य। जिस व्यक्ति ने धैर्य रख लिया वो उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करा है और करेगा। और मदन सिंह जी ने भी अपने धैर्य को बनाए रखा और अपनी इस 12 साल की मेहनत को धरातल पे लाए और आज अच्छे से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे से अच्छा चीज़ों को खिला रहे हैं। और आई थिंक आप इनकी बातों से कुछ प्रेरणा लेंगे और इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। और मदन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ बातें अगर रह गई हों तो उसको हम किसी और वीडियो में बताएंगे, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तो मदन सिंह जी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे दिया है, आप इनको बेफिक्र होकर कभी भी कॉल कर सकते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और ध्यान रहे, जो सेब का खरीदने का महीना होता है वो जुलाई से कब तक होता है? अगस्त से सितंबर तक। सेब जब आप खरीदेंगे, असली जो सेब चाहिए आपको, पूरा न्यूट्रिशन, पूरा वैल्यू ऑफ एप्पल, तो आप उसको अगस्त से कभी भी खरीद सकते हैं, सितंबर तक, इस बीच में आप खरीद सकते हैं। और कीवी को खरीदने का समय क्या है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कीवी को खरीदने का अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कहीं भी आप होंगे, दिल्ली तक आप डिलीवरी कर सकते हैं। करेक्ट है जी। तो कुछ पे आपको करना पड़ेगा, जैसे कि शिपमेंट के माध्यम से कुछ पे करना पड़ेगा, बट आपको ऑर्गेनिक मिलेगा बिना किसी फर्टिलाइजर के, केमिकल फर्टिलाइजर के। तो बातों को समाप्त करते हैं। मदन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर किसी और सवाल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। पीस। बहुत सी बातों के साथ एक छोटी सी मुलाकात के बाद अलविदा करते हैं हम मदन सिंह जी को और आप हमको। मिलते हैं किसी और सफ़र के साथ। अंटिल देन, पीस।